नमस्कार, वापस आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का भी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है कल, यानी 23 सितंबर से। आप लोग को प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2 पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोग का प्रथम पाली में है हिंदी विषय का एग्ज़ाम। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आज हाजिर हैं, जिसमें आज एक ही वीडियो में हम लोग आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाएंगे तथा सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आपके साथ जो भी दोस्त साथी आपके साथ इस वर्ष 2025 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह अपना एग्ज़ाम का बेहतरीन से ढंग से तैयारी कर सकें और जो भी चीज़ पढ़ें वह एग्ज़ाम में आ पाए। चूँकि यह अर्धवार्षिक परीक्षा है तो यह आपको देना अनिवार्य है, तो इसीलिए आप लोग दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग का हम लोग बात करें प्रश्न पत्र की, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र होगा कक्षा 10 मंथली एग्ज़ाम सितंबर 2024। आप देख सकते हैं हर एक मंथली एग्ज़ाम की तरह इसमें भी हम लोग आप लोग को 100% क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल देने वाले हैं। आप पहले का रिकॉर्ड हमारा चेक करिएगा तो आज तक हमारा कोई भी प्रश्न पत्र गलत नहीं हुआ है, हर एक प्रश्न पत्र हमारा सही हुआ है। तो इसलिए आप हम पे 100% विश्वास कर सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इसका विषय कोड, आपका हिंदी का विषय कोड होगा 101, जो कि सभी मंथली एग्ज़ाम में होता था। 50 अंक का होगा एग्ज़ाम, 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। और इसमें आप लोग को पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 ठे मिलेगा, 50 ठे दिया जाएगा, 25 ठे आपको मारना है। प्रत्येक के लिए एक नंबर निर्धारित होगा। और सब्जेक्टिव में आप लोग का लघु उत्तरीय की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो थोड़ा इसका पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। तो सब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में लघु एक पूछा जाता है, एक दीर्घ। लघु में आप लोग का 10 ठे प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 का उत्तर आप लोग को देना है। और दीर्घ में आप लोग का 5 ठे प्रश्न रहेगा, जिसमें 3 का उत्तर देना है। तो देखिए, सभी एग्जाम की तरह इसमें भी हम लोग आपको पहले आप लोग का सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, A to Z कंप्लीट करवा देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की दे देंगे। आंसर की यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस रूप में मिलेगा, पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का C, इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपको केवल इसको एग्जाम में जा कर के लिख देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखवा देते हैं, तब जाके फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखाएंगे। तो देखिए, हमारे पास PDF है, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का यहाँ से आ गया है। इसी PDF के का आपको हम लोग प्रोवाइड भी करवाएंगे। किससे प्राप्त करना है PDF को, यह हम लोग आपको बाद में आगे बतलाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का बात करें तो आप लोग का प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि आप लोग का हमने बतलाया लघु उत्तरीय प्रश्न यही है। पहला प्रश्न है कि मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके पोते को मारने को लेकर विवाद था। आपको लिखना होगा मंगमा को उसकी बहू के साथ आधिकारिक विवाद था। मंगमा अपनी बेटे और पोते पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जबकि बहू यह मानने को तैयार नहीं थी और बहू अपने पति पर अधिकार समझती थी। तो यह उसका पारिवारिक मामला था, आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा कि बहादुर लेखक के घर को क्यों छोड़ के गया। तो बहादुर को घर छोड़ने का कई कारण थे, आप कोई भी वजह लिख सकते हैं। एक है, बहादुर को लेखक के बेटे के दिन रात पिटाई और मालकिन से उसका झगड़ा थप्पड़ लगाया था। मतलब बहादुर को लेखक के बेटे ने दिन भर मारा था तथा उसके मालकिन ने उससे झगड़ा करके उसे थप्पड़ मारा था। दूसरा है कि चोरी का झूठा आरोप से बहादुर को घृणा व संदेश दृष्टि से देखने जाने लगा था। मतलब कि उस पर चोरी का आरोप लगाया था बहादुर पर, और इससे उसको सब कोई घृणा की भावना से देख रहा था। तीसरा है, लोग उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे थे और बहादुर को पहले की तुलना में ज़्यादा डांट और मारा जाने लगा था। तो इसमें चोरी वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन है, वरना आपको तीनों में से जो भी ऑप्शन याद रहेगा आप उसमें को लिख सकते हैं। आपको तीनों में से किसी पे भी नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, तीसरे नंबर प्रश्न की, कवि रामधारी सिंह दृष्टि से आज के देवता कौन है।
तो कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से जनता आज का देवता है, क्योंकि वही खून पसीना बहाकर देश की सेवा करता है। और कवि कहता है कि मंदिर और मस्जिद में देवता का वास नहीं है, खेत खलिहानों और कारखानों में काम करने वाले आज के देवता हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा तीसरा प्रश्न का। अगला है कि कवि प्रेमघर ने डाफली किसे कहा है और क्यों। तो कवि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघर ने विदेशी नीति, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली को अपनाने वाले को डाफली कहा है। इन लोगों को क्षय वृत्ति बढ़ी हुई है। पश्चात सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले अपने सभ्यता संस्कृति का है दृष्टि से करने वाले को डाफली कहा गया है। मतलब जो कि जो लोग विदेशी वस्त्र धारण कर रहे हैं उसे ही कवि ने डाफली कहा है। उसके बाद प्रश्न की बात करें तो आपका पांचवा प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय में आप लोग को 5 ही का उत्तर देना है। तो यह आपका अंतिम प्रश्न है कि देवनागरी लिपि से कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि से यह भाषाएं लिखी जाती हैं: संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, पाली, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, संख। इसके अलावा देवनागरी लिपि से अन्य भाषाएं भी लिखी जाते हैं: अपभ्रंश, अवधी, भोली, भोजपुरी, ब्रोड, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, हिंदुस्तानी। देवनागरी लिपि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले खंडन प्रणालियों में से एक है। इसका इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं के लिए, आगे बढ़ेंगे, 120 से ज़्यादा भाषाओं के लिए आप लोग का है कि आपका आगे किया जाता है। और देवनागरी लिपि गुप्त नाम का एक प्राचीन उत्तर भारतीय लिपि से विकसित हुई ब्राह्मणी वर्णमाला की देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है, केवल भाषाओं का नाम लिख देना है। आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बात करें तो आपका 3 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है बहादुर शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्र और कथावाचक का चरित्र चित्रण दें। तो यहाँ से यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता कीजिए। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। और आपका अंतिम है कि माँ शीर्षक कहानी में मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल में कर्मचारी का व्यवहार कुशल संवेदनशील था कि क्या था, विचार करना है। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव जो है इसका हमने करवा दिया। ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग को चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्राप्त हो जाएगा। वरना हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करिएगा तो बहुत तेज़ी से आपको मिल जाएगा, वहाँ हम जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपका क्लास 10th का हिंदी का पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवा दिया। जल्दी आपको संस्कृत का वीडियो आने वाला है, तो संस्कृत का वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।